हमारी माताओं की तरफ तालियां बहुत बज रही हैं, भैया के लोगों की तरफ नहीं बज रही। कौन हाथ? अब देखते हैं, पहले माताएं ताली बजाएंगे, उसके बाद में भैया लोग बजाएंगे। देखते हैं कौन सी पार्टी ज्यादा तेज है। माता देख लियो, हार नहीं हो जाए। हमें तो तुम्हारी आस है। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर, हार नहीं होनी चाहिए भाई वैसे। ओहो केवट भैया किनारे लाओ भैया, चल पार करो मेरी विपत्ति हरा रे बन जाना है केवट भैया किनारे लाओ भैया। इसका मतलब तुम हमसे दुश्मनी मानते हो, जब हमने कहा तब ताली नहीं बजाई सकते हैं। गाना आज बजा के सभी लोग। ओहो केवट भैया किनारे लाओ भैया, चल पार करो मेरी विपत्ति हरो रे बन जाना है, जाना है केवट। भगवान राम कहने लगे कि हे केवट भैया, अपनी नाव को ले आओ जिससे मैं गंगा से पार हो जाऊं। केवट कहने लगा मैं अपनी नाव को लेकर के नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। भगवान राम विचार करने लगे कि जहाँ मैया कौशल्या ने मुझे 9 मास गर्भ में रखा, वो मेरी माँ कौशल्या मर्म नहीं जान पाई, और ये केवट कह रहा है कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। अगर हमारे पिता दशरथ हमारे मर्म को जानते तो हमें 14 वर्षों के लिए वनवास क्यों भेजते। अब केवट के मन में विचार आने लगे, अगर ए राम परम पिता परमात्मा होते तो मेरी नाव क्यों मंगाते। फिर केवट सोचने लगा कि मेरी नाव ही इसीलिए बनी है। केवट की जो नाव थी, पहले एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। इसे एक ब्राह्मण का श्राप लगा हुआ था, तो ये चंदन का वृक्ष बन गया था।
तो उसी चंदन के वृक्ष को काट करके केवट की नाव बनाई गई थी। तो केवट सोचने लगा कि मेरी नाव ही इसीलिए बनी है। तो केवट फिर भगवान राम से बोला कि हमने सुना है कि तुम्हारे चरणों की रज छूने से पत्थर की शिला भी नारी हो जाती है। बोला है केवट कि छुअत शिला वही नारी सुहाई, पावन ते कचुपट कठिनाई। कहने लगा कि छुअत शिला भई नार सुहाई, तुम्हारे चरणों की रज को छूने से और पत्थर की शिला सुंदर नारी हो गई। अगर हमारी काट की नाव को नारी होगी तो दुध बीबिन को हम क्या करेंगे, इसलिए हम तुम्हें अपनी नाव में नहीं बिठाएंगे। टुनटुन सिंह पासवान के नाती 101 रुपए से हमें सम्मानित करते हैं डॉक्टर सुनील कुमार